नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पवन ब्लॉग्स में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं रोज लाता हूँ वायरल वीडियो, एंजॉय कीजिए इस वीडियो ही। फुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है शेजरा पूरा। इनमें से एक भी कभी गया रामलला दर्शन करने? मुझे बता दो, मैं सिर झुका प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा, भाषण के लिए अवसर नहीं दूंगा। मुझे हाँ नाम जवाब देना हो तो माइक दे दूं। अभी केवल नेहरू जी गए थे, आपको पता नहीं। इंदिरा जी वहां गई थी, पता नहीं पोछा चढ़ा के आई थी, आपको पता नहीं। दिया जला के आई थी देसी घी का। एक आदमी बता दो जो गए। अब आज आप कह रहे हो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का गजब बात कर रहा हूं। मुझे बता दो। और मैं मोतीलाल नेहरू को बीच में लाना नहीं चाहता। नहीं, उनका भी नाम जोड़ दो, मुझे कितनी देर लग रही, वहीं से शुरू कर लो। उससे आगे का तो आपको भी नहीं पता। आप कभी नहीं गए दुनिया में, गए आप वहां नहीं गए। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे। बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों हो? माथा टेकने के अवसर नहीं। दुबे जी, दो लाइनें थी। हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। अरे रुक जाओ महाराज, सुन लो, कभी सुन लिया। हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में। चालान कटा, एसके दुबे को जेल क्यों भेजा? तो इनका जुर्म वाले कॉलम में लिखा गया, जय श्री राम का नारा लगाया इसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ, हरारे शरीफ सब हो आए, वहां का समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई। टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर, बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंद ही चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हुआ थे, कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको समस्या थी। अब हुआ थे आप लोग। 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार। गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो। अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कब्र खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है? कहां है? वो तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे मुझे पता नहीं। मैं आप ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं। अरे जिन्ना की कब्र पर गए, दुनिया जानती है, अडवाणी गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके बड़े बूढ़े कौन थे जो उसकी कब्र पर जाते रहे, हर बार फातिहा पढ़ते रहे बाबर की कब्र पर? मैं जानना चाह रहा हूं। रुक जाओ, जिन्ना के तो अम्मा पापा और ससुराली सब हिंदू थे। जिन्ना कोई 10 पीढ़ी पुराने मुसलमान थोड़े न थे। और वो तो सूअर का मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे बेहतरीन, और सिगारेट भी पीते थे। ये तो सब जानते ही हो। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है? उनका ताबीज कौन मानता है? ये भी तो एटा टापा फरुखाबाद का आदमी जाने।